वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम कुछ ख़ास एल्ट कॉइन्स को डिस्कस करेंगे और रिट्रेसमेंट भी आपको दिख रही है तो आपको चांस भी मिलेगा बाइंग का। तो इस किस्म का हम देखते हैं कि क्या हमें कोई सिनेरियो मिल रहा है। अच्छा, शुरू करते हैं हम इससे लिंक कॉइन से। और चेन लिंक वैसे तो खैर मैंने 11-12 डॉलर पे दिया था ये, और अब बड़ा अच्छा चल रहा है। तो इसको अगर हम देखें तो ये देखें, इसने ये जो रेड लाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कितनी बार ये सपोर्ट बना, फिर ये एक रेजिस्टेंस बन गया, ब्रेक हो गया, फिर ब्रेक हुआ नीचे, लेकिन इस बार जो ब्रेक हुआ वो बड़ा सॉलिड था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। इसकी वजह से अब होना क्या चाहिए कि यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट तो बाकी है। तो ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी बना हुआ है, और बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं कि चेन लिंक जो है इस जोन तक गिर सकता है। अगर तो आपको ये जोन पे मिलता है तो फिर आप इसमें बाइंग करें। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीछे स्ट्रेच करें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ का रीटेस्ट होना चाहिए। तो $19 के आसपास का जोन बनता है। अगर आपको दिखता है तो आप यहाँ पे रीबाइंग करें, और इसका जो फर्स्ट टारगेट बनना चाहिए वो होना चाहिए ये जोन, यानी कि $26 तक। अगर ये इसको प्रॉपर्ली हाँ, अगर रीटेस्ट करने के बजाय अगर ये नीचे ब्रेक कर देता है, चांसेस कम है इस चीज़ के, तो फिर 17 17.6 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, वरना तो फिर बेरिश मोमेंटम आ जाएगा। तो ये तो खैर लास्ट जोन है जो कि ब्रेक नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, लेकिन यहीं से बाउंस एक्सपेक्टेड है। तो इन केस अगर ऐसा होता है तो पहला टारगेट आप ये बना के चलें 26, और दूसरा टारगेट आप बना के चलें $30 का। तो ये दोनों टारगेट्स बहुत अच्छे हैं, तो रिट्रेसमेंट का वेट करें। अच्छा, इसी के साथ हम अगर इसमें लगा लें SMA 200, तो आपको नज़र आएगा कि डेली पे तो इसने रीटेस्ट करके ही ऊपर निकल गया। वीकली पे देखते हैं क्या किया इसने। वीकली पे तो बहुत पहले निकल चुका है, तो ठीक है। तो ये भी एक आपको अच्छा साइन दे रहा है। अगर हम EMA 21 लगा के देखें तो ये इसका एक रीटेस्ट बाकी है। अब ये ही देखें चीज़ है जो हमें वैलिडेट कर रही है कि जैसे इसने ऊपर क्लोज़ किया इसका रीटेस्ट नहीं हुआ, तो मोस्ट प्रोबेबली अगले हफ्ते 2-3 दिन ये नीचे आके रीटेस्ट करके फिर एक बड़ी मूव दे सकता है। तो इस चीज़ को हमें वेट करना चाहिए, और ये बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो चेन लिंक के एनालिसिस हो गए आपके। बायो कॉइन में आते हैं। बायो कॉइन का तो खैर मैंने पहले ही बताया था, और इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन मैंने मार्क किया हुआ था 0.10 का, इसने फाइनली उसको ब्रेक कर दिया। और इसको ब्रेक करने का मतलब है कि थोड़ा सा रीटेस्ट के लिए ये नीचे आ सकता है। अब रीटेस्ट करने के लिए 2-3 दिन में हो सकता है रीटेस्ट करे, लेकिन फिर इसका नेक्स्ट टारगेट ये बना हुआ है। ऑल दो इसके बीच में छोटे छोटे टारगेट्स भी हैं, और छोटे टारगेट्स ये बनता है 1.3 का, जिसके करीब करीब ये है, और एक और अगर आप टारगेट निकालना चाहें तो 7.7 भी बनता है। बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इन दो में प्रॉफिट लेने के बजाय आप डायरेक्टली प्रॉफिट लें इस जोन पे, 24-25 वाले जोन पे प्रॉफिट टेकिंग करें। ये ज़्यादा अच्छा जोन है, और इस जोन पे इसने जाना है। और इसकी बहुत बार मैं वजह बता चुका हूँ, लोग समझते नहीं है इसको, जब तक कि वो हो नहीं जाता। जब होता है तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। आप आएँ ज़रा वीकली चार्ट पे। और मैं पुरानी वीडियोस को नहीं खोलना चाह रहा, लेकिन जो लोग फॉलो कर रहे हैं मुझे, वो जानते हैं ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ से गिरा है, इसने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है। अब ये भी हो सकता है कि ट्रिपल बनाए, मैंने उस वक्त वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कहा ये डिपेंड करता है इस जोन पे। इसको ब्रेक कर दिया तो फिर डबल बॉटम को आप कंफर्म समझें। ठीक है, कि यहाँ से गिरा है, ऊपर गया, डबल बॉटम बनाया, और स्ट्रेट अवे इसने जाना है इस जोन तक। तो इस जोन तक इसने जाना ही जाना है। अब ये नहीं कि कल जाएगा परसों जाएगा, कुछ दिन लगेंगे, लेकिन जाना है। साथ ही RSI में मोमेंटम कंटिन्यूसली बुलिश होता जा रहा था, और ये भी वीकली की बात मैं कर रहा हूँ। और इसने फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। इसको चाहिए रीटेस्ट करे, और फिर नेक्स्ट जोन है ये, और फिर यहाँ तक आप वेट करना, रिजेक्शन आके साइडवेज हो सकता है, लेकिन इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट जोन है 78 का। ठीक है, बाकी तो इसके टारगेट्स मैं इससे भी आगे समझता हूँ, लेकिन फिलहाल ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इतना ही समझें इसको। ठीक है, हम ये दूसरा कॉइन भी हो गया हमारा। तीसरा कॉइन से बड़ा ज़बरदस्त कॉइन है, बहुत अच्छा चल रहा है, और इसका जो ब्रेकआउट है वो आपका इस जोन पे होना चाहिए। बल्कि हम ये सब चीज़ों को डिलीट करके ज़रा दोबारा शुरू से एनालाइज करते हैं ना इसको, ताकि आपको समझ भी आ जाए कि चल क्या रहा है। इस पूरे जोन के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जोन एक बना हुआ ना, वो बना हुआ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है। इसको कलर कर देते हैं इसका ग्रीन। ठीक है, ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको अब जो है, क्योंकि ये जब नीचे ब्रेकआउट हुआ तो इसने ऊपर बड़ा ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया। अब इस जोन को ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ये नीचे गिरती भी है प्राइस, तो इसको बस इस जोन तक गिर जाना चाहिए 24-25 सेंट बस, लेकिन वो भी मुश्किल लग रहा है। फिलहाल 28-30 तक ही इसका लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, तो यहीं से इसका बाउंस पूरा एक्सपेक्टेड है, तो आप इसको लेके चलें।
ठीक है, अब यहाँ पे लेवल्स थोड़े बड़े हो जाएंगे, डेली पे निकालते हैं इसके अच्छे लेवल्स। अच्छा, डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें अगर ये गिरता है तो बिल्कुल ये जोन बनता है 26 27, लेकिन ऑल दो अभी इससे अच्छे भी लेवल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इसको ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। अब प्रॉफिट टेकिंग की जहाँ तक बात है, तो जो लोग होल्ड करके बैठे हैं, अगर तो वो शॉर्ट टर्म पर निकलना चाहते हैं तो ये जोन अच्छा है उनके लिए, यानी कि करीब करीब में आप उस जोन के, लेकिन ये इतना ऐसा जोन नहीं है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके बैठे हैं तो आप यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। आपको चाहिए कि आप अगर प्रॉफिट टेकिंग करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से ये जोन ज़्यादा बेस्ट है जहाँ पे आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। तो ये जोन आप मार्क कर लें 47 या 48 का, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड जोन बनता है वो बनता है इसका टॉप, यानी कि 73 का। ये दो जोन्स आप मार्क करें। बाइंग के लिए अगर आप देखेंगे ये नीचे गिरता है तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे गिरने के बाद आप देखें ये यहाँ पे डबल बॉटम बना सकता है। तो इस जोन पे अगर आपको मिलता है ना, इस पूरे जोन पे, तो आप बाई करना है। तो यहाँ से स्ट्रेट अवे इसका नेक्स्ट टारगेट ये है साइडवेज, और फिर नेक्स्ट टारगेट ये है। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ से गिरता है रिट्रेसमेंट का वेट करें और फिर बाइंग की तरफ जाएं। कितनी रिट्रेसमेंट हो सकती है उसको भी ज़रा देख लेते हैं। 4 आवर के चार्ट पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है कि अगर तो ये इसका जो लास्ट लेवल बनता है वो बनता है ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 3025 का। अगर तो इसने इसको ब्रेक किया तो फिर रिट्रेसमेंट आपकी काफ़ी नीचे तक आ सकती है, और फिर लास्ट सपोर्ट हो जाएगी इसकी ये जोन ऑलमोस्ट 28 का। तो खैर इस जोन पे भी बाइंग की जा सकती है, गिरता है तो इस जोन पे भी बाइंग की जा सकती है। तो ये से के कुछ टारगेट्स हो गए। अच्छा, अगला कॉइन देखते हैं हम। एवेक्स अच्छा कॉइन है, बल्कि हम थीटा को देख लेते हैं। थीटा तो खैर मैंने 60 सेंट्स पे आपको दिया था जब ये काफ़ी गिरा हुआ था। अब थीटा जो है ये हमने पहले एनालिसिस किए थे, वहीं पे घूम रहा है। बात की थी हमने ब्रेक करके रीटेस्ट करे फिर आगे जाएगा, ये वहीं पे घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, बाकी थीटा जो है ये लैग कर रहा है। ये ऐसे लैग कर रहा है कि अगर आप देखें ना इस पर SMA 200, तो उसके ऊपर अभी तक क्लोजिंग ही नहीं आई है। तो थीटा बहुत लैग कर रहा है। थीटा में अभी अच्छा खासा दमखम है, तो आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। जब इसकी लैकिंग ये कंप्लीट हो जाएगी, अभी तो इसने यहाँ तक जाना है और फिर रीटेस्ट करके फिर इसका असल जो मायनों में बुल रन है इसका स्टार्ट होगा। तो ये तो बहुत पीछे चल रहा है, बहुत लैग कर रहा है। तो थीटा में बिल्कुल इसका प्रॉफिट टेकिंग अगर आपको करनी है और आप शॉर्ट टर्म के लिए बैठे हैं तो इस जोन पे प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। ये बाइंग जोन अच्छा है। थोड़ा सा भी गिरता है तो ये 80 के आसपास का बाइंग जोन इसका बहुत अच्छा है। तो आप इसको यहाँ से उठाएं और इस जोन तक इसको लेके जाएं। वैसे तो खैर लॉन्ग टर्म के लिए तो एक बार इसने इसको ब्रेक करके रिटेस्ट किया $2 को, फिर ये निकल जाएगा आगे। कार्डानो अपने रिट्रेसमेंट कर रहा है। कार्डानो पे डेली पे हमने बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन बनाई थी और हमने ये बात की थी कि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी दिया, हालांकि बुरा ब्रेकआउट दिया, लेकिन रिटेस्ट भी किया। और वर्स्ट केस सिनेरियो में यहाँ तक गिर सकता है, गिरा नहीं लेकिन। तो अब मुश्किल है यहाँ तक गिरना इसका। अब अगर ये गिरता भी है तो इसको इस जोन को होल्ड करना चाहिए। तो इस जोन पे आप इसकी बाइंग को देख सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 74 से 77 बनता है, तो इस जोन पे आप बाइंग करें। ये ब्रेक हो गया तो फिर तो बेरिश मोमेंटम की तरफ जा सकते हैं, तो ये ब्रेक होना मुश्किल है। तो यहीं से आप एक एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छा बाउंस आपको मिलेगा, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग 1.31 बहुत अच्छा जोन है, लेकिन उससे पहले $1 का जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उधर भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इस जोन के ऊपर, ठीक है। एक और कॉइन को डिस्कस करते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। अब इस कॉइन को हम ले लेते हैं सोलाना। बाकी सोलाना जो है ये बहुत अच्छा चल रहा है। सोलाना बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और क्लियर इसके अंदर जो एक ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश ट्रेंड, ये उसको फॉलो कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब सोलाना का जो हम देखें ऑल टाइम हाई जो बनता है वो ये जोन बनता है $300, ठीक है। तो इसका जो अगला टारगेट है ना वो एग्जैक्ट $300 है। तो अगर आप लोगों ने इसको लो प्राइसेस से बाई किया तो $300 पे जाके पहले प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। बाकी जो लोग इसको शॉर्ट टर्म पे करना चाहते हैं उसको भी डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म पे जो लोग इसको देखना चाहते हैं वो ज़रा इसको इस किस्म से ले लें, इस तरह मार्क कर लें। अगर तो ये आपको दोबारा 158 160 पे मिलता है तो दोबारा बाइंग करें और यहाँ से उठाएं, और स्ट्रेट अवे इसका जो टारगेट बनेगा ना फर्स्ट, यानी कि शॉर्ट टर्म वालों के लिए। लॉन्ग टर्म वालों को तो मैंने बताया, उनको चाहिए कि वो ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन बनता है इसका,
लेकिन इससे पहले हमारा एक और जोन इंपॉर्टेंट बनता है और वो है ये 205 का। ठीक है, एक जोन आपका बनता है 205 का और एक फिर बनता है 260 का। ये दो लेवल्स हैं। आप इसके बीच में, मैंने पहले भी ये चीज़ मार्क की थी कि ये पूरा बाइंग लेवल है। आप इसके बीच में कहीं भी बाई करें और ये दोनों प्रॉफिट टारगेट्स रखें और तीसरा 300। बाकी लॉन्ग टर्म होल्डर्स तो फर्स्ट प्रॉफिट टेकिंग ही 300 पे करें, उससे पहले मत करें। ठीक है, बाकी कॉइन्स को आप लोग चाहते हैं डिस्कस करने तो आप डिस्कॉर्ड के ऊपर मैसेज किया करें, कमेंट्स में नहीं। डिस्कॉर्ड कमेंट्स पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन डिस्कॉर्ड हमने ख़ास इस पर्पज़ के लिए बनाया है। और इसमें हमारा पेड ग्रुप जो है वो अभी भी आपके पास चांस है। अब ये मैंने कल डिटेल्स शेयर भी की थी कि बायो हमने पेड ग्रुप्स को 0.06 पे दिया था, कार्डानो बहुत कम पे दिया था, लेंगे सारे प्रॉफिट्स में। जिस दिन के पोर्टफोलियो मैंने बनाए थे वो सारे प्रॉफिट्स में। तो अगर आप चाहते हैं तो फिर आप जाएँ डिस्कॉर्ड में, कमेंट करें, मैसेज करें और देखें, डिटेल्स हासिल करें। और अभी भी मौका है कि पेड ग्रुप को ज्वाइन करें, ताकि आपके अगर पिछले कुछ लॉसेस हो गए हैं तो वो रिकवर हो जाएंगे जल्दी। वरना एक बार आपने ये चांस मिस कर दिया अगले 2 से 3 महीने का, फिर अगले 5 से 7 साल तक आपको दोबारा ये एल्ट सीज़न बुल रन नहीं मिलने वाला। फिर बहुत ख़तरनाक सिनेरियो आ जाएगा।